नमस्कार। आज हम प्रेरितों के काम की किताब उसके कुछ हिस्सों पर बात करेंगे, खास तौर पर स्टीफन की कहानी पर, जिन्हें अक्सर ईसाई धर्म का पहला शहीद माना जाता है। जी हाँ। हमारे पास बाइबल के वही अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टीफन कौन थे, उनका क्या महत्व था और उनकी कहानी आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक गुजरे जमाने की बात नहीं है। ये कहानी हमें शुरुआती कलीसिया के संघर्ष, उनके विश्वास की ताकत और हाँ, क्षमा की शक्ति के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। सही। स्टीफन का जिक्र उस समय के माहौल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्टीफन थे कौन? प्रेरितों के काम के हिसाब से यरूशलेम की शुरुआती कलीसिया में 7 लोग चुने गए थे। हाँ, 7 सेवक या डीकॉन। हाँ, डीकन, जो जरूरतमंदों की, खासकर यूनानी बोलने वाली विधवाओं की देखभाल करते थे। स्टीफन उनमें से एक थे। जी, पर उनका काम सिर्फ ये इंतजाम देखना या यूं कहिए मेजों की सेवा तक ही नहीं था। बाइबल में लिखा है कि वो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। अच्छा। और वो बड़े अद्भुत काम और चिन्ह लोगों के बीच दिखाते थे। और एक और बात, वो एक बहुत ही जबरदस्त और निडर वक्ता थे। सभाघरों में यीशु के बारे में पूरी बेबाकी से बात करते थे, तर्क देते थे। और शायद यहीं से मुश्किल शुरू हुई। मतलब उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं, खासतौर पर जो स्थापित यहूदी नेता थे, उनके लिए चुनौती बन गई। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि यीशु ही मसीहा है, जी। उन्होंने लोगों को उनका अपना इतिहास याद दिलाया। अच्छा। कैसे? कैसे? कैसे उनके पुरखों ने बार बार परमेश्वर के भेजे हुए नबियों को ठुकराया था। हाँ, ये तो है। और उनका तर्क था कि ठीक उसी तरह अब उन्होंने खुद मसीहा को ठुकरा दिया है। ओहो। और ये बातें कुछ खास गुटों को, जैसे सिकंदरिया, किलिकिया, एशिया के कुछ यहूदियों को बहुत बुरी लगी। वो स्टीफन के ज्ञान और आत्मा से भरे तर्कों का जवाब नहीं दे पाए। तो फिर क्या हुआ? झूठे आरोप लगाए गए, ऐसा सुनने में आता है। हाँ, यही हुआ। उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो मूसा और परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। मतलब ब्लास्फेमी का आरोप। जी, और इसी आरोप में उन्हें यहूदी महासभा यानी सैनहेड्रिन के सामने लाया गया। और वहां उन्होंने वो मशहूर भाषण दिया। हाँ, बहुत लंबा और प्रभावशाली भाषण। वो सिर्फ इतिहास नहीं दोहरा रहे थे, उन्होंने बड़ी चतुराई से इस्राएल के इतिहास का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ थे, लेकिन लोगों ने अक्सर उनका विरोध किया। और ये भी इशारा किया कि परमेश्वर किसी एक मंदिर तक ही सीमित नहीं है। और उस भाषण का अंत तो बहुत ही चौंकाने वाला था। बिल्कुल। उन्होंने सीधे सीधे महासभा के लोगों पर आरोप लगाया कि वो पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा हुआ देखता हूँ। ये तो सीधे सीधे यीशु को परमेश्वर के बराबर बताना हुआ। हाँ, उनकी दिव्यता का दावा। फिर तो हंगामा हो गया होगा। महासभा ने क्या किया? वो गुस्से से पागल हो गए, चिल्लाने लगे, अपने कान बंद कर लिए और सब एक साथ स्टीफन पर झपट पड़े। सच में? हाँ, उन्हें शहर से बाहर घसीट कर ले गए और उन पर पत्थर बरसाने लगे। ओह! और यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, उनके जो आखिरी शब्द थे वो यीशु के क्रूस पर कहे गए शब्दों से बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ, उनकी प्रार्थनाओं का जिक्र है। ऐसा लगता है उनमें कोई कड़वाहट नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जब उन पर पत्थर बरस रहे थे तब उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर घुटनों पर गिरकर जोर से पुकारे, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। अपने मारने वालों के लिए माफी। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही यीशु ने अपने सताने वालों के लिए की थे। ये तो कमाल की बात है। और एक और जरूरी बात, उस वक्त वहाँ शाऊल नाम का एक नौजवान भी मौजूद था। शाऊल? जी, जो बाद में प्रेरित पौलुस बने। वही। और वो स्टीफन की हत्या से सहमत था, उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए स्टीफन को पहला ईसाई शहीद या प्रोटोमार्टियर कहा जाता है। एकदम सही, क्योंकि बाइबल में दर्ज वो पहले इंसान हैं जिन्हें यीशु में विश्वास की वजह से मारा गया। जी, उनकी शहादत सिर्फ इसलिए अहम नहीं कि वो पहली थी, बल्कि इसलिए कि वो उनके अटूट विश्वास, उनके जबरदस्त साहस और यहाँ तक कि अपनी हत्यारों के लिए भी क्षमा मांगने की इच्छा को दिखाती है। बिल्कुल, यीशु के जैसे। हाँ, ये शुरुआती कलीसिया के चरित्र का एक शक्तिशाली प्रतीक है। तो स्टीफन की कहानी सिर्फ एक दुखादंत वाली कहानी नहीं है। ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने विश्वास पर टिके रहने और क्षमा करने की एक प्रेरणा देने वाली मिसाल है। असल मतलब क्या है और क्या क्षमा की कोई हद होती है,
खासकर जब अन्याय इतना साफ और बड़ा हो। हाँ, ये सवाल आज भी उतनी ही मायने रखते हैं। और यहाँ एक और सोचने वाली बात ये है कि कैसे एक इंसान की शहादत, जैसे स्टीफन की, सिर्फ दुखद घटना ना होकर एक पूरे आंदोलन को फैलाने और उसे शायद और मजबूत बनाने का कारण भी बन सकती है।